हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारा आज का टॉपिक है एमआईएस रिपोर्ट को कैसे डैशबोर्ड में मल्टीपल प्लांट को शो किया जाता है या रिपोर्ट किया जाता है उसके ऊपर। आप जब एमआईएस रिपोर्ट बनाओगे सबसे पहले आता है सेल वैल्यू। फिर सेल वैल्यू की जो ऑप्शंस होते हैं, जैसे कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है तो उसमें ओई सेल होगा। OEM सेल कहते हैं उसको। ट्रेडिंग भी हो सकता है, प्राइस इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है, स्क्रैप की सेल हो सकती है और स्टॉक ट्रांसफर हो सकता है। तो पहले आप अपना जो मेन हेडिंग्स है सेल्स के किस किस कैटेगरी में आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे, इस तरह की एक रिपोर्ट होती है, वो डिसाइड कर लेना या उसके अकॉर्डिंग आप उसको बना लेना। फिर आता है मटेरियल कॉस्ट। सेल के बाद मटेरियल कॉस्ट आती है, तो मटेरियल कॉस्ट का यहाँ पे मेंशन कर देना। फिर आता है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट में आप किस किस को रखना चाहते हैं, जैसे वेरिएबल कॉस्ट जनरली कंज्यूमेबल आइटम्स होते हैं, फ्रेट एंड कार्टेज होता है, पावर एंड फ्यूल होता है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, रॉयल्टी एंड एम्प्लॉय कॉस्ट होता है। उसके बाद आता है आपका ग्रॉस कंट्रीब्यूशन मार्जिन, जो हम लोग ग्रॉस मार्जिन भी बोलते हैं। उसके बाद आता है आपका ओवरहेड कॉस्ट। ओवरहेड कॉस्ट में 2 कैटेगरी होती है, प्लांट ओवरहेड एंड एडमिन ओवरहेड। देन आता है आपका डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन में आपका होता है EBT। कंट्रीब्यूशन मार्जिन से ओवरहेड डिडक्ट करोगे, माइनस करोगे तो आपका बचेगा एबिटा, और एबिटा से आप माइनस करोगे डेप्रिसिएशन तो आपका बचेगा एबिट। एंड एबिट से आप जब नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स माइनस करोगे तो आपका बचेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो आपका ये जो नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है वो होता है फाइनेंस cost like interest, gain and loss of currency and interest income, और कोई अदर इनकम जो इनकम एंड गेन लॉस बुक होता है। जैसे आप कोई एसेट सेल करते हो, उसके बाद जो एसेट हो गया, कोई और भी कोई स्टेशनरी आइटम, कुछ भी, इससे इनकम एंड लॉस गेन की जो बुकिंग होती है तो इसमें बुक होता है। तो मैंने ये फॉर्मेट बना लिया है, आप भी इसे बना सकते हैं। अब मैं बताती हूँ कि इसको बनाने का जो स्टेप्स होते हैं वो क्या है। तो सबसे पहले आपको चाहिए ट्रायल बैलेंस, जिसको हम टीवी बोलते हैं, और वो फाइनेंशियल टीवी है जो आप टी कोड यूज़ करके निकाल सकते हो। जैसे यहाँ पे अलग अलग कंपनियों के अलग अलग टी कोड हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि यूनिफॉर्म टी कोड हर जगह यूज़ हो। टी कोड का मतलब होता है ट्रांजैक्शन कोड। मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ S_PL0_85 4 टाइम 029। एंड यहाँ इसका जो नेम होता है कि जब आप इस टिकट को ओपन करो, इसका नाम आएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्चुअल एंड एक्चुअल कंपैरिजन। अब आता है हाउ टू एक्सपोर्ट ट्रायल बैलेंस। उसके बाद आता है आफ्टर एक्सपोर्ट मेक श्योर योर ट्रायल बैलेंस डेबिट एंड क्रेडिट इक्वल टू 0। तो आप जब ट्रायल बैलेंस को डाउनलोड कर लेना तो उसके बाद आप उसको देख लेना कि आपका जो डेबिट और क्रेडिट बैलेंस आपस में 0 हो रहा है कि नहीं। तो फर्स्ट स्टेप जब आप SAP खोलोगे तो आपको इस तरह का एक विंडो खुलेगा, जिसमें आपको यहाँ पे डालना है 10 और उसके बाद डालना है यहाँ पे कंपनी कोड, और इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। फिर आप आ जाना है, जब आपकी नॉर्मली 0L लेज़र होता है, लेज़र का कोड होता है 0L। उसके बाद आता है रिपोर्टिंग ईयर, कौन सी ईयर का है और किस पीरियड का है। तो मेरा है अक्टूबर का था तो मैंने 7 डाल दिया। और ये आपका आता है कंपैरिजन, आप किस मंथ से क्योंकि आपका जो SAP में PNL चलता है YTD बेस में चलता है, अप्रैल से लेके अक्टूबर तक का इकट्ठा दिखाएगा। तो आपकी 2 मंथ की कंपैरिजन इसमें निकालना पड़ेगा। तो 2 मंथ की डिफरेंस निकालोगे तो आपका वो उसी मंथ का, जैसे अक्टूबर का YTD में निकालूंगी और 6 मतलब सितंबर, अप्रैल से लेकर सितंबर तक निकालूंगी, पीरियड सिलेक्ट करूंगी, और यहाँ पे 7, तो 7 मंथ का YTD चलेगा और 6 मंथ का YTD चलेगा। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो अक्टूबर मंथ का एक्चुअल एक्सपेंस है वो निकल के आ जाएगा। उसके बाद मैं सिलेक्ट करूंगी लिस्ट व्यू। तो लिस्ट व्यू सिलेक्ट करने के बाद जब आप एक्सपोर्ट कर लेंगे तो आपको इस तरह की एक रिपोर्ट निकल के आएगी, जहाँ पे करेंसी टाइप होगा, करेंसी होगा, अकाउंट नंबर होगा, प्रॉफिट सेंटर होगा, फंक्शनल एरिया होगा, बिजनेस एरिया होगा, कंपनी कोड होगी, पीरियड ईयर होगा, फाइनेंशियल आइटम्स होंगे, और YTD 7 होगा, YTD 6 होगा, और दोनों का गैप होगा। यहाँ पे दोनों की गैप्स यहाँ पे इक्वल है। और एक चीज़ मैंने बोला था शुरुआत में कि आप जब एक्सपोर्ट कर लेना तो मेक श्योर करना कि डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंस बोथ साइड इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ से आप यहाँ पे देख लेना कि डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस बोथ साइड इक्वल है कि नहीं। तो ये हमारा इक्वल है, यहाँ पे आप देख सकते हो 0 आ रहा है।
फिर मैंने इसको एमआईएस के जनरल अकाउंट है उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ मैकिंग कर लिया है कि मुझे क्या क्या चाहिए। तो मुझे एडमिन खर्चे चाहिए, कंज्यूमेबल कॉस्ट चाहिए, डेप्रिसिएशन चाहिए और एम्प्लॉई कॉस्ट चाहिए। तो मैंने ऐसे इसको, मुझे पता है कि मेरा कौन सा जीएल या कौन सा कोड मुझे सेल्स के एरिया में है और कौन सा एक्सपेंस के एरिया में है। तो मैं उसके अकॉर्डिंग मैंने सारा जीएल सेट कर लिया है। उसके बाद मैंने मंथ डाल दिया है कि कौन सा मंथ का मेरा डेटा है, वो है सेवेंथ पीरियड मतलब अक्टूबर मंथ। और मैंने कंपनी का प्रॉफिट सेंटर है वो डाल दिया है एज इट इज। ये मेरा प्लांट है, यहाँ पे मेरे कितने प्लांट है मैं दिखा सकती हूँ। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लांट है। और ये कंपनी कोड है मेरा ACBD। और ये कंपैरिजन है दोनों का कि मेरा कौन से मंथ का प्लान प्रॉफिट सेंटर है और कौन सा मंथ का ये डेटा है अक्टूबर मंथ का। ये मेरा कंपैरिजन आ गया। मैंने यहाँ पे डाल दिया है बिजनेस एरिया मेरा कौन कौन सा है, आफ्टर मार्केट, HO और मेरा आ गया OE। उसके बाद मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया कि मेरा कॉर्पोरेट का खर्चा कौन सा है, प्रोडक्शन एरिया का खर्चा कौन सा है और ट्रेडिंग का एरिया कौन सा है। तो इसी तरह मैंने ये डेटा यहाँ से लिंक किया हुआ है जो मेरा यहाँ पे आ रहा है। तो मैंने इसको लैक्स में कन्वर्ट कर रखा है। तो ये लैक्स में कन्वर्ट करने की वजह से इसकी जो ब्रीथ है वो कम हो जाएगी। तो मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया है। अब मैं बताऊंगी कि इस वाले रिपोर्ट में प्लांट वाइज मल्टीपल प्लांट को एक साथ कैसे दिखे। तो सबसे पहले मैं इस रिपोर्ट का एक पाइवट क्रिएट करूंगी। पाइवट क्रिएट कैसे करूं, इंसर्ट पे जाना, यहाँ से आप पाइवट क्रिएट करना, ये आपका पाइवट आ गया। और आप इसमें डाल देना हमारा मेन ग्रुप जो है उसके अकॉर्डिंग। मेन ग्रुप है ये और मेरा जो एमआईएस ग्रुपिंग है ये वो है ये, और सिलेक्ट कर लिया मैंने। और उसके बाद आता है मेरा वैल्यू, मुझे जो वैल्यू चाहिए वो। अब मैं यहाँ से इसको क्लासिफिकेशन कर देती हूँ। ये क्लासीफाई हो गई है। अब मेरा जो डुप्लीकेशन आ रहा है उसको मैं रिमूव कर देती हूँ। तो मेरा ये देखो ये मिक्स होके आ रहा है। तो मैंने इस जैसे हमें एमआईएस रिपोर्ट चाहिए उसके अकॉर्डिंग मैंने डिज़ाइन कर लिया है। तो कुछ ब्लैंक होगा तो इसको मैं हटा देती हूँ। अब मुझे यहाँ पे जाके इंसर्ट में जाके इसके अगेंस्ट में स्लाइसर क्रिएट करना है। हमें चाहिए प्लांट वाइज। तो सबसे पहले मेरा आता है प्लांट और दूसरा आता है, एक प्लांट वाइज चाहिए हमें और दूसरा हमें चाहिए सेगमेंट वाइज। तो दोनों को मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर लिया है। आप इसको कॉपी कर लीजिएगा यहाँ से और आप इस वाले रिपोर्ट में ले जाके यहाँ रख दीजिएगा। इसको कस्टमाइज कर लीजिएगा। इसको मैं यहाँ से डिलीट मार देती हूँ और मेरा प्लांट वाइज कॉपी कर लेती हूँ। अब मुझे प्लांट वाइज चाहिए तो मैं यहाँ पे प्लांट रख दिया मैंने। इसको मैंने छोटा कर लिया है। अब मेरा आता है कि मैं इसको VLOOKUP लगा के यहाँ से इसके आगे मैं एज इट इज ले आऊँ। ये है मेरा रिपोर्ट, दूसरे लाइन पे है। तो इसमें कॉलम 2 का ऑप्शन डाल के मैं यहाँ पे बंद कर देती हूँ। ब्रैकेट फर्स्ट ब्रैकेट, उसके बाद 0, ये बंद। ये आ गया मेरा रिपोर्ट टोटल उठ के, जो मेरा क्रॉस लेवल पे दिख रहा होगा आपको। ये RMC ओवरहेड डेप्रिसिएशन खुद कैलकुलेशन अलग से करना पड़ता है, वो खुद से नहीं आता क्योंकि किसी कंपनी में डेप्रिसिएशन साल भर में होता है एक बार, तो किसी कंपनी में मंथ वाइज। यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन अभी तक किया नहीं है, यहाँ पे करना पड़ेगा और वो मंथली मैं इसके लिए अलग से वीडियो दिखा दूंगी कि कैसे करते हैं कैलकुलेशन। जब आप मंथली डेप्रिसिएशन साइकिल रन नहीं होती है कैलकुलेशन करके लाया जाता है। इस तरह की मेरा रिपोर्ट आ गया। अब मुझे चाहिए कि मेरा AC1 प्लांट में प्रॉफिट आया है। देखिए यहाँ पे आपको दिखेगा ये पीरियड लॉस में है। अब AC2 में मेरा कितना में आया है, ये भी मेरा लॉस में है।
AC3 में ये भी लॉस में है, AC4 में ये भी 80 ये भी लॉस में है, ये भी लॉस में है और ये भी लॉस। लास्ट वाला जो है हमारा वो प्रॉफिट में है। तो मैंने एक एक करके आपको दिखा दिया। जैसे आप प्लांट वाइज चेक करोगे तो एक एक करके बदलता जाएगा। इसमें आपका 5 करोड़ 86 लाख का सेल हुआ है, इसमें आपका 1 करोड़ 29 का सेल हुआ है, इसमें आपको 8 करोड़ 93 OA प्लस ट्रेडिंग का सेल हुआ है और इसमें आपको देखो 1 करोड़ 64 का सेल हुआ है। और ये किससे रिलेटेड है वो भी आपको यहाँ से पता है। ये प्रोडक्शन से रिलेटेड है, कॉर्पोरेट से रिलेटेड कोई सेल होगा तो इसमें कोई कॉर्पोरेट का सेल है नहीं। ट्रेडिंग का सेल है तो ट्रेडिंग का भी कोई हमारे यहाँ सेल नहीं है, तो यहाँ पे सारा प्रोडक्शन से रिलेटेड है। अब मैं दिखाती हूँ कि कॉर्पोरेट से कितना सेल हो रहा है। प्लांट के अलावा वो है 1 लाख का और ट्रेडिंग से कितना सेल हो रहा है 1 करोड़ 60 का। तो आप इस तरह से आप ना MIS रिपोर्ट प्रेजेंट कर सकते हैं मैनेजमेंट के सामने, जो इजी भी होता है और हैंडी भी होता है और मैनेजमेंट इम्प्रेस भी हो जाते हैं। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।